हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम बात करते हैं प्रतिशत के ऊपर। आप लोग हम जानते हैं नाराज़ होइएगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत को चालू कर रहे हैं। बच्चों इस बीच में कुछ टाइम नहीं मिल रहा था जिसके कारण से हम क्लास आपको एक ही क्लास करवा रहे थे। अब आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेगी। आप लोगों की क्लास हम लिए हुए हैं 65 नंबर क्वेश्चन तक। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% अंक, कुल 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि एक पेपर में 150 में 150 में 62, पहला पेपर में 150 का होता है जिसमें 62 अंक वो प्राप्त करते हैं। इसके बाद 150 में 35, दूसरा पेपर में 150 का होता है जिसमें वो 35 अंक प्राप्त करते हैं। और तीसरा बोला गया है 180 अंक का पेपर हुआ, उसमें कितने अंक लाएगा कि वह पास हो जाएगा, यानी 35% अंक उसको प्राप्त मिलेगा। तो देखो बच्चों, बोला है क्वेश्चन कि एक एग्जामिनेशन हुआ 3 पेपरों का और तीनों में कुल जितना अंक का एग्जाम होता है उसका 35% अगर वो अंक ला लेता है तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, पास कर देंगे। कुल मिलाकर 35%। लेकिन वो क्या करता है बच्चा, पहला एग्जाम देता है तो 150 में वो सिर्फ 62 नंबर लाता है। 150 का दूसरा पेपर देता है तो 35 अंक लाता है। और तीसरा 180 में कितना अंक वो लाएगा कि ओवरऑल 35% अंक का पास ला करके पास हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों की टोटल एग्जाम कितना का, 480 का। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 35% यानी 35/100। ये पास होने के लिए अंक हम निकाल रहे हैं बच्चों। 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार में, 2 से 24 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 24 का 7 से गुना करेंगे बच्चों, होगा 168। अब बताओ, उनको लाना है 168 अंक। वो पहला में 62 लाता है, दूसरा में 35 लाता है, और तीसरा में कितना लाएगा कि 168 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरा पेपर में प्राप्तांक अंक क्या हो जाएगा बच्चों, तो 168 तो यहाँ तो होगा ही बच्चों टोटल, लेकिन जो दोनों में आया उसको हम क्या करेंगे, ऐड करके घटा देंगे। तो 5 2 7, 6 3 9 57, यानी 71 अंक अगर यहाँ ला लेते हैं तो वो क्या होता है कि 168 अंक प्राप्त कर लेते हैं और वे परीक्षा में पास हो जाते हैं। यहाँ किसी को दिक्कत है बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हो, अन्यथा हम क्या करेंगे, 67 नंबर बताने की करते हैं। देखो बच्चों, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि कक्षा 10 में 3 विभाग है। कक्षा 10 में कितने विभाग है, 3 विभाग। विभाग ए, विभाग बी और विभाग सी। क्रमशः छात्र जो है 25 है, स्टूडेंट जो है बच्चों कितने हैं, तो पहला में 25 स्टूडेंट है, दूसरा में 40 है और तीसरा में 35 छात्र हैं। इसके बाद बोला है ए विभाग के औसत प्राप्तांक यानी प्राप्त अंक जो है प्रतिशत में दिया हुआ है, कितना है प्राप्तांक, 70% अंक औसतन इसको आया है, 65% बच्चों इनको आया है और 50% बच्चों इनको आया है। तो बोला गया है कि कक्षा 10 में अगर देखा जाए तो टोटल प्राप्तांक कितना होगा, यानी प्रतिशत में कितना होगा। तो हम देखेंगे बच्चों कितना हो सकता है। तो या तो इसको कई तरह से हम बना सकते हैं, एक अपना हिसाब से क्या करेंगे, तो बीच वाले को हम औसत मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, एवरेज
अगर एवरेज हम क्या करते हैं 65 को मान लेते हैं, कितना को 65 को, ठीक ना। तो 65 से ये कितना कम है, तो 65 से बच्चों ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, +5। 65 से कितना ज्यादा है, तो कुछ भी नहीं। 65 से 50 कितना कम है, तो 15 कम है। ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों कितने कम है, तो कितने कम है बच्चों, तो 65 से ये 0, 1 मिनट बच्चों, हाँ 5, लेकिन ये 5 जो कम है कितने को कम है, 25 को, तो 25 से गुना, 0 का गुना किसी से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और 15 कम है 35 को, तो 35 से गुना। अब बताओ बच्चों 25 पंचे 125, ये प्लस मान हो गया, और माइनस में देखा जाए बच्चों तो 15 5 75, 7 15 3 45 और 7 52। 525 में 125 घटेगा बच्चों 400, लेकिन घटेगा, लेकिन कितने व्यक्ति का ये औसतन है, तो देख रहे हैं 25 35 60 40 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी एवरेज -4। कितने घटेंगे, -4, यानी एवरेज की बात करें कितने प्रतिशत होंगे बच्चों, पूरे क्लास की 61% होंगे। कितने प्रतिशत, 61%। इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे बच्चों, तो हम समझेंगे 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो 70 अंक लाए हैं 100 में, तो 25 व्यक्ति 70 अंक लाए हैं। दूसरा बच्चों 40 व्यक्ति जो है 65 अंक लाए हैं, 40 व्यक्ति 65 अंक लाए हैं। तीसरा बच्चों, तो तीसरा 35 व्यक्ति 50 अंक लाए हैं, 35 व्यक्ति 50 अंक लाए हैं। ओवरऑल अगर औसत की बात करें एकत्रित निकालेंगे तो सबको ऐड करेंगे, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, सब में बांट देंगे, 100 व्यक्ति हैं। अब बताओ बच्चों सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6100 और बटा 100, 100 00 से 00 चला जाएगा, बचेगा 61%। कितने प्रतिशत बच्चों, 61%। ये दूसरा तरीका है। यहाँ 100 किससे आ गया बच्चों, तो 25 40 और 35 छात्र है ना, तो टोटल छात्र। इसके बाद बच्चों अगर तीसरा तरीका देखा जाए, कितने, तीसरे, तो तीसरा तरीका कैसे बनाएंगे, तो सबसे छोटा को एवरेज मानेंगे, तो सबसे छोटा को एवरेज हम मान लिए बच्चों, कितना है, तो 50। अब जो 50 से ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 20 ज्यादा है, कितने के पास, 25 के पास, तो 25 के पास ज्यादा है 20। इसके बाद बच्चों 50 से 15 ज्यादा है, कितने लोगों के पास, तो 15 ज्यादा है 40 लोगों के पास। सबको बांटना है, क्या ये 20 और 40 60 व्यक्ति में, नहीं, जिसके पास ज्यादा नहीं उसको भी तो देना है, तो उसको भी तो 65 हो गया, सॉरी 65 इधर था, और ये 25 25 35 कितने, 100 लोगों में बांटना है। तो बताओ बच्चों 50, इनको जोड़ेंगे तो 25 दूना 50 यानी 500, और 15 चौक 60 यानी 600, कितने होंगे, तो 50 और बट्टा में 100 बच्चों, और जोड़ 6 5 1100 बट्टा 100, 00 से 00 यानी 50 और +11 कितने होंगे, 61% बच्चों। आप इसको कई तरह से बना सकते हैं। जब हम एवरेज स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, एवरेज चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब इस सबको एवरेज को हम क्या करेंगे, डिटेल में चलेंगे, तब और समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों 68 नंबर की, कितने, 68 नंबर की।
68 नंबर क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 110 रन बनाए, टोटल रन कितने बनाते हैं? टोटल रन बनाते हैं 110। इसके बाद क्या बोले हैं, जिनमें 3 चौके, चौके की बात करें तो कितने हैं? चौके 3 हैं और छक्के कितने हैं बच्चों? तो छक्के की बात करें, छक्के 8 लगाए हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों को कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने द्वारा बनाए गए हैं? कहने का मतलब है बच्चों कि इनमें 110 रन जो बनाए हैं ना, इसमें चौके 3 हुए हैं, छक्के 8 हुए हैं। ये जो रन को छोड़ के जो रन बचा कहाँ पे दौड़ा होगा? 2 विकेटों के बीच में। विकेटों के बीच में जो दौड़ के रन बनाया ना, टोटल का कितना प्रतिशत रन बनाया है दौड़ के? तो क्या इतना बनाया होगा? 110 में बच्चों 3 चौके यानी 4 तिया 12 रन और 8 छक्के यानी 48 रन, यानी जोड़ेंगे यानी 60 रन। 60 रन ऐसे रन हैं जो बाउंड्री से मिला है इनको। बताओ 110 रन में 60 रन बाउंड्री से मिले तो कितने रन दौड़ के मिले होंगे? तो 50 रन। प्रतिशत में बदलना है टोटल के, तो टोटल को कितना कहाँ रखेंगे? नीचे, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। तो बताओ जी, 0 से 0। अब बताओ 500 बटा 11%। दशमलव में तोड़ेंगे बच्चों तो 11 4 44। पूर्णांक में आंसर या दशमलव में बच्चों? हाँ, पूर्णांक में। 11 4 44, 6 6 0 60, 11 5 55, 45 सहित 5 पूर्णांक, सॉरी 45 सहित 5 बटा 11%। 69 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है बच्चों। एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, दोबारा पढ़ना, दोबारा नहीं समझ में आएगा, तीबारा पढ़ना, लेकिन अब उसको क्या करना है? बार बार पढ़ना है। बोला है बच्चों, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अगर y को x, गर्ल को y मान ले, यानी y की संख्या जो x है और गर्ल्स की संख्या जो है वो y है। अब क्या बोला है बच्चों कि लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। 12% क्या है? अधिक है। बच्चों क्या अधिक है? तो ध्यान दो यहाँ बच्चों, क्या बोला है? किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी लड़कों की संख्या से लड़की की संख्या अधिक है। कितना अधिक है? तो लड़की की संख्या में से लड़का की संख्या को घटा देंगे, जो होगा वही ना अधिक होगा। बच्चों अगर लड़का 5 है, लड़की 8 है, तो लड़के कितने, लड़कियां कितने अधिक है? तो 8 माइनस क्या करेंगे? 5, यानी लड़कों की संख्या से 3 अधिक है। बस वही काम किया, y माइनस एक्स, यानी लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक? तो लड़की की संख्या में से लड़का की संख्या को घटा दिए। अब क्या बोला है? प्रतिशत में, सो ध्यान दो बच्चों, ये तो समझ में आ गया ना। अब क्या बोला है कि कुल विद्यार्थियों का 12% अधिक है, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? x लड़की y लड़कियां, यानी कुल x प्लस y। इसका 12% अधिक है, मतलब ये भी अधिक है और ये भी अधिक है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो बच्चों, y माइनस एक्स जो है 4 तिया 12, 4 से 25, तो x प्लस वाई और गुने 3/25 के बराबर है। 25 से इस साइड गुना करेंगे तो हो जाएगा 25y माइनस 25x
3x प्लस 3y के बराबर। y वाला को इधर लाएंगे तो 25 में 3 जाएगा बच्चों 22y, और 3x में 25x जुटेगा 28x। हमको किसका अनुपात मांगा है बच्चों? तो हमको अनुपात जो मांगा है ना, पहले लड़का फिर लड़के, यानी पहले x और फिर y, यानी x अनुपात y लेना है। तो बचाओ बच्चों 22/28 बराबर x बटा y, 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 14। देखो बच्चों x अनुपात y कितना होगा? तो 11/14 होगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन में भी बच्चों 11 लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या अधिक है। बच्चों एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ बोला है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है, तो इसको उल्टा देते हैं बच्चों, इसको हम गर्ल और इसको हम बॉय मान लेते हैं। अब बोला है लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से अधिक है, तो ये मिस्टेक हो गया। अब हमको मांगा है बच्चों बॉय बट्टा गर्ल, यानी बॉय यानी y अनुपात x। तो y कितना हो जाएगा बच्चों? इसको उल्टा ना दो, तो y बटा x हो जाएगा बच्चों 14/11, यानी y अनुपात x जो होगा 14/11 आंसर। इसके बाद है बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 2 वर्षों की वार्षिक परीक्षा में 160 और 140 विद्यार्थी बैठे हैं। 2 वार्षिक परीक्षा हुआ, पहला और दूसरा। पहला में जो स्टूडेंट बैठे हैं बच्चों, कितने बैठे हैं? 160, और दूसरा में बैठे हैं 140। जिसमें फेल यानी असफल, फेल हो गए कितने प्रतिशत? 25% और 20% क्या हो गया? असफल हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत क्या है? तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं बच्चों, अगर 25% फेल हो गए तो 75% सब पास हुए होंगे। 20% अगर फेल हो गए बच्चों तो 80% क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। तो टोटल पास कितना है? टोटल विद्यार्थी है बच्चों 300, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 300। टोटल पास कितने हैं? तो टोटल पास पहले देख लेते हैं। 160 का 75%, तो 160 और 75% का मतलब होता है 3/4, 4 से कटेगा 40, 40 दिया 120, ये हो गया 75% यानी पास। 80% का मतलब होता है बच्चों 4/5, तो 140 का 4/5 कितना होगा? तो देखो ना बच्चों, 2 से अगर गुना ऊपर नीचे कर देते, 5 गुना 10 से 10 कर लिया, 14 चौका 56 गुना 2 112, कितने होंगे? 112। 120 लड़का पास, सॉरी पहले साल है, दूसरे साल 112 पास है। टोटल पास कितने हैं? तो 120 और 112 यानी 232 पास है। टोटल विद्यार्थी कितने थे बच्चों? 300। पास कितने हुए? 232। हमको पास प्रतिशत मांगा है, तो टोटल पास को ऊपर कितना में, उसको नीचे, और प्रतिशत के लिए 100%। 00 से 00 यानी 232/3%। देख लेते हैं बच्चों दशमलव में है या पूर्णांक में है आंसर। तो हमारा आंसर बच्चों पूर्णांक में, कितना में? पूर्णांक में। तो देखेंगे 3 सत्ते 21, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1/3, यानी 77 सहित 1/3% हमको ओवरऑल यानी टोटल पास प्रतिशत मिला बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन इसी को हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे लाएंगे?
तो सबसे पहले आप लोग देखो बच्चों, यहाँ तक हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। क्या बोला है हमको, 75% पास हुआ पहले साल, 80% पास हुआ दूसरे साल। हम कुछ मान लेते हैं, या तो 70-75 के बीच में मानते हैं, या 75 से 80 के बीच में। आपको जो कुछ लेना है आप उसको मान सकते हो। तो हम ओवरऑल मान लेते हैं बच्चों की पास प्रतिशत मान लेते हैं टोटल कितने, 75। अब बताओ 75 का 75% आ गया, पास हो गया, तो फेल कितना हुआ, कुछ भी नहीं। 160 का 75%, सॉरी 75 एवरेजिंग आ गया है, एवरेजिंग हम 75 ले ही लिए, तो कुछ फेल हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अब ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, सबसे पहले 0 गुना 160, अब यहाँ कितना, तो 80, 75 से कितना ज्यादा बच्चों, 5 ज्यादा। कितने लोगों के लिए, 140 लोगों के लिए। और इसको भी औसत में बदलेंगे बच्चों, तो भाग देंगे कितना से, 300 से। अब बताओ बच्चों, 75 पहले एवरेज माने हैं, और 14 पंचे 70, यानी 700/300। देखो ना बच्चों, 00 से 00 कट गया, तो 75 पहले और 7/3 का मतलब होता है बच्चों 2.1/3, और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 77.1/3% आंसर। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए।